नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 22 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न बताए गए हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। पूरा पूरा पेपर उत्तर सहित रहेगा और ये पेपर मैं आपको पढ़ने के लिए भी देने वाला हूँ। तो कैसे आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, कैसे आप डाउनलोड करोगे, पूरी जानकारी है वीडियो के बीच में मैंने दे रखी है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कैसे डाउनलोड करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दो। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा, क्रोध के भाव से, दया के भाव से, व्यंग्य के भाव से, श्रद्धा के भाव से। तो विद्यार्थियों, लेखक ने बस के कंपनी के हिस्सेदार को कैसे देखा था? श्रद्धा के भाव से देखा था। कैसे देखा था? श्रद्धा के भाव से। अगला है पुडुकोट्टई में महिलाओं ने तूफान ला दिया था। कैसे लाया था? पुरुषों को चुनौती देकर, नारी स्वाधीनता का आंदोलन चलाकर, ग्राम सुधार की योजनाएं चलाकर, पुडुकोट्टई में साइकिल रैली निकाल कर। तो क्या किया था? साइकिल रैली निकाली थी। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल परीक्षा में सपने वाले सारे प्रश्न हैं। अगला है ओस की बूंद और उसके साथी शोर मचाते हुए पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए थे? तो प्रचंड तापमान वाले स्थान पर पहुंच गए थे। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दीवाने जी भरकर प्यार लुटाते हैं हर गांव में, मित्रों के बीच में, भीख मंगों में, सज्जनों में। तो दीवाने हैं वो जी भरकर प्यार है वो भीख मंगों में लुटाते हैं। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया बड़ी धूमधाम से, धन देकर, बहुत सारे चावल देकर या खाली हाथ। तो श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ ही विदा कर दिया था, यानी खाली हाथ ही उनको वापस भेज दिया था। अगला है, हम तो केवल यह आंकते हैं। तो इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ आपको लिखना है, ठीक है ना। आंकता जो शब्द है इसमें रेखांकित है, इसके नीचे अंडरलाइंड है। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। आंकने का मतलब होता है अनुमान लगाना। ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ छोड़ना होता है? तो परिहार। ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। आठवां प्रश्न है, मोवन गेंद से, खाली जगह यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर खाली जगह मैं भूल गया लगाना। तो मोवन गेंद से रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद रहेगा। तो खेलता है, इसमें खेलता आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न 9 से लेकर 14 तक। बाज की मृत्यु पर लहरों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये प्रश्न। तो साइकिल चलाना पुडुकोट्टई की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, 11वां की बूढ़ी नानियों के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का आखिरी हिस्सा अभी भी क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, इन कहानियों के आखिरी के हिस्से में कठिनाइयों पर विजय होने की तथा सुख शांति की आशा भरी बातें होती है। 12वां प्रश्न है, अपने गांव पहुंचने पर सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, सुदामा अपनी टूटी झोपड़ी और पत्नी के स्थान पर द्वारका जैसा वैभव पाकर वो भ्रम में पड़ गए कि मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, मेरा घर तो टूटा फूटा था और यहाँ पे ऐसा वैभव मेरे घर में कैसे दिख रहा है। तो इसीलिए वो भ्रम में पड़ गए थे। 13वां प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, 4 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है।
तो इसमें आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रम करना, यानी अत्यधिक मेहनत करना। जैसे परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए रमेश ने आकाश पाताल एक कर दिया, या फिर परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ता है। अगला है आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग राजू जरा सी बात पर आग बबूला हो गया, या फिर आपके जो गुरुजी हैं वो आपकी थोड़ी सी बात पे आग बबूला हो जाते हैं, तो इस तरह से भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है उदय स्टडी डॉट, यानी छोटा सा बिंदी और IN, उदय स्टडी डॉट इन हमारी वेबसाइट का नाम है। आपको ध्यान रखना है उदय स्टडी नाम से और भी खूब सारी लोगों की वेबसाइट है, उनमें आपको .in पीछे जो नाम हो वो आपको ध्यान रखना है। इसी वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है। जैसे ये वीडियो का नाम है, टाइटल आप देख रहे हैं हिंदी पेपर वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा सा टच कीजिए तो नीचे खूब सारा विवरण खुलेगा, उसमें भी लिंक मैंने दे रखी है। पहले इस पेपर को पूरा देख लीजिए, फिर पेपर को डाउनलोड कीजिए। 14वां प्रश्न है यश का विलोम अपयश है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। उपकार का लिखना है तो अपकार होता है, स्वस्थ का अस्वस्थ होता है। फिर उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे 15 से लेकर 22 तक। तो इसमें लेखक को बदलू को देखकर लगा कि उनके मन में कोई बड़ी व्यथा छिपी थी, यह व्यथा क्या हो सकती है वो आपको लिखना है। 16वां प्रश्न है लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है, तो वो आपको लिखना है। 17वां प्रश्न है घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर पहुंचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां हैं, वो आपको लिखनी है। 18वां प्रश्न है व्यक्तिगत स्वस्थता एवं सामूहिक स्वस्थता से आप क्या समझते हैं, वो लिखना है। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है, जैसे कि मेहनती, स्वस्थ, पीला, स्वास्थ्य। तो खेत में मेहनती किसान काम कर रहा है, और स्वस्थ कपड़े पहनना अच्छी आदत है, बगीचे में पीला फूल खिल रहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला है नीचे लिखे गए गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसकी व्याख्या करनी है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उनके सामने मेल करना है। निंदिए का मतलब होता है निंदा करना, और पाऊ का मतलब होता है पैर, ठीक है। तली का मतलब होता है नीचे, और उसके बाद में खरी का मतलब होता है बहुत। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगला है नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले में सुगंध आएगा, दूसरे में सूरज, तीसरे में नींदिए, और चौथे में नैनन, और चौथे में किवारे। इस तरह से आपको इसमें भरना है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश वाला साइकिल आंदोलन वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अपने को मयंक चौहान मानकर अपने छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पत्र लिखना है। अगर ये पत्र नहीं आता तो आपका मित्र 8वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया, उसको बधाई के लिए आपको संवाद लिखना है। तो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अंतिम प्रश्न है किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। जल संरक्षण, राजस्थान के लोक गीत, स्वस्थ भारत स्वस्थ अभियान, और दीपावली का त्यौहार। तो स्वस्थ भारत ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। एक आप याद कर लेना विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छे से आपको देखना है, जो मैं बता रहा हूँ इनको आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो विद्यार्थियों इस तरह से कक्षा 8 का ये हिंदी विषय का पेपर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। और हाँ, आगे भी आपके कक्षा के सभी विषय के पेपर अपलोड किए जाएंगे। उन पेपरों को देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।